आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है एट व्हाट पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एंड व्हाई। देखिएगा इस क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखा हुआ हो। ठीक है, तो देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की अगर बात करें तो मान लेते हैं कि ये जो है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमें ई नॉट दिया गया है और डायरेक्शन जो है वो ऐसे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। ठीक है, या फिर इसको सिंपली अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ई इक्वल टू ई नॉट आई कैप। ठीक है, ये हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ई नॉट जो है वो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। ओके, अब देखिए जो डाइपोल है वो हमारा वो कुछ ऐसे रखा हुआ है, ये हमारा डाइपोल है। ओके, डाइपोल में ये जो है ये माइनस क्यू है और ये जो है ये प्लस क्यू है। ठीक है, ये डाइपोल जो है वो ऐसे, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट जो है, इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब पी को हम लोग लिख सकते हैं पी इक्वल टू कुछ है पी नॉट आई कैप। ठीक है, कुछ ये सिचुएशन है। ओके, मतलब डाइपोल मोमेंट जो है वो भी यहाँ पे हमने एक्स डायरेक्शन में रखा हुआ है। ये हमने एक जनरल सी सिचुएशन कंसिडर करिएगा, इसकी सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमें सिर्फ ये बताना है कि एनर्जी जो है वो मिनिमम कब होगी और क्यों होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपली जो है डाइपोल का फॉर्मूला, जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, डाइपोल अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो उसकी एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है सिंपली एनर्जी इक्वल टू होता है U इक्वल टू माइनस का P डॉट E। ठीक है, ये सिंपली एनर्जी होता है। ठीक है गाइज, और ये फॉर्मूला जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम लोग टॉर्क की इक्वेशन से वर्क डन में डिराइव करते हैं। ठीक है, तो U इक्वल टू माइनस पी डॉट ई जो होता है ये पोटेंशियल एनर्जी होता है एक डाइपोल का, अगर वो किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो, जहाँ पे P जो है वो डाइपोल मोमेंट है और E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अगर दोनों की वैल्यू पुट करते हैं तो U की वैल्यू हमें मिल जाती है सिंपली, या फिर अगर इस वैल्यू की बात हटा भी दें, सिंपली अगर सिर्फ डाइपोल मोमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ से हमें मिल रहा है P, मतलब P का मैग्नीट्यूड इंटू E का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और ये कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा जो है वो P और E के बीच का एंगल है, जो कि यहाँ पे जो है वो जीरो है। ठीक है, हम लोग ऐसा भी देख सकते हैं कि अगर सिचुएशन जो है वो ऐसी भी पॉसिबल हो सकती है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ एक्स डायरेक्शन में हो बट डाइपोल मोमेंट जो है वो हमारा कुछ ऐसा हो। ठीक है, मतलब डाइपोल हमारा कुछ ऐसा रखा हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये जो एंगल हो जाता है बीच का, ये हो जाता है थीटा, जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है गाइज, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? एनर्जी का फॉर्मूला U इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, या फिर वेक्टर फॉर्म में अगर याद रखें तो माइनस पी डॉट ई। ठीक है, तो ये अब देखिए मिनिमम एनर्जी के लिए गाइज, मिनिमम एनर्जी अगर हमें बताना है तो देख सकते हैं कि मिनिमम एनर्जी के लिए कॉस थीटा की वैल्यू भी मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, और कॉस थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है? ठीक है, कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे देख सकते हैं कॉस थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो हो सकती है जीरो। ठीक है, बट अगर हम लोग जीरो पुट करते हैं यहाँ पे, देखिए अगर हम लोग यहाँ पे जीरो पुट करते हैं तो ये वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी। ठीक है, और इससे भी कम एनर्जी पॉसिबल हो सकती है। क्यों? अगर कॉस थीटा की वैल्यू जो है अगर वन हो जाए, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, और अगर नेगेटिव वैल्यू है तो कॉस थीटा के मैक्सिमम वैल्यू पे ये यू की वैल्यू मिनिमम होगी। ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। ओके, तो कॉस थीटा के मैक्सिमम वैल्यू पे ये यू की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। इसका मतलब कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए वन। ओके, कॉस थीटा की वैल्यू अगर वन होनी चाहिए, यानी थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए? थीटा इक्वल टू होना चाहिए 0 डिग्री। ओके गाइज, थीटा 0 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब कि मिनिमम एनर्जी कब होगी? मिनिमम एनर्जी तब होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों की जो डायरेक्शन हो वो सेम हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, जैसा कि हमने इस सिचुएशन में कंसिडर किया हुआ है, दोनों एक्स डायरेक्शन में। ओके, ठीक है गाइज, तो ये मिनिमम एनर्जी की सिचुएशन है और बोल रहा है कि क्यों मिनिमम एनर्जी इस समय होती है। ठीक है गाइज, तो मिनिमम एनर्जी इस समय इसलिए होती है क्योंकि ये जो डाइपोल होता है इस समय स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है गाइज, डाइपोल जो होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें, अगर एक और यहाँ पे सिचुएशन ड्रॉ करें, देखिए एक और सिचुएशन अगर हम लोग ड्रॉ करें, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल जो है वो हमारा कुछ ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये होता है प्लस क्यू और ये होता है माइनस क्यू। ओके, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पे फोर्सेज लगते हैं ऐसे। ठीक है, और ये फोर्सेज जो होते हैं इसको कपल टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। ठीक है गाइज, ये फोर्सेज जो होते हैं, जो इलेक्ट्रिक फोर्सेज हैं इन चार्जेस पे, इनको कपल टॉर्क प्रोवाइड करते हैं जो इसको घुमाने में हेल्प करता है। ठीक है, इसलिए
जब ये 0 डिग्री के एंगल पे होता है, इसका मतलब बिल्कुल इस सिचुएशन में होता है, इस सिचुएशन में, ठीक है। जब डाइपोल जो होता है बिल्कुल इस सिचुएशन में होता है, जब ई के साथ उसका एंगल 0 होता है, तब वो बिल्कुल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है गाइस। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में एनर्जी जो होती है वो मिनिमम होती है, इसलिए जो मिनिमम एनर्जी है वो तब होती है जब ई और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल 0 हो, ठीक है, यानी ये वाली सिचुएशन हो। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।